बात बिहार से आपको सीधे कर्नाटक की तरफ ले चलता हूं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने धर्मांतरण के लिए हिंदू धर्म और हिंदू समाज को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण की असल वजह हिंदू धर्म में फैली असमानता है। उनके इस बयान पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। अब बीजेपी सिद्धारमैया से पूछ रही है कि क्या वो यही सवाल इस्लाम या किसी और धर्म को लेकर पूछ सकते हैं, क्योंकि असमानता तो हर धर्म में है। अवैध धर्मांतरण देश की बड़ी समस्या है। ये बात सरकार मान चुकी है। सुप्रीम कोर्ट तो इसे देश के संविधान से लेकर देश की सुरक्षा तक के लिए खतरा बता चुका है। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अवैध धर्मांतरण की समाज शास्त्रीय व्याख्या कर रहे हैं। भले ही हम कहें कि धर्मांतरण ना करें, कुछ लोग ये काम व्यवस्था के कारण करते हैं। अगर हमारे हिंदू समाज में समानता और समान अवसर होते तो कोई धर्मांतरण क्यों करता? क्या हमने छुआछूत नहीं बनाई? इस्लाम, ईसाई या किसी भी धर्म में असमानताएं हो सकती हैं। हमने या बीजेपी ने किसी को धर्मांतरण करने के लिए नहीं कहा, लेकिन लोगों ने किया। ये उनका अधिकार है। सिद्धारमैया ने धर्मांतरण के लिए हिंदू समाज में खोट क्यों देखा, ये बड़ा सवाल है। इसकी भी पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले सिद्धारमैया के इस बयान का बैकग्राउंडर बता देते हैं। दरअसल कर्नाटक में 22 सितंबर से जातिगत जनगणना शुरू हो रही है। इसी सिलसिले में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे सिद्धारमैया ने धर्मांतरण का जिक्र किया और हिंदू समाज को गुनहगार बता दिया। अब बीजेपी कह रही है कि सिद्धारमैया अवैध धर्मांतरण रैकेट को कवर फायर दे रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ झूठ की रोज नई सीरीज निकाल रहे हैं। देखिए, सिद्धारमैया इंडी गठबंधन के नेताओं की उस जमात में शामिल हैं जो लगातार सनातन धर्म के अपमान का कोई ना कोई बयान सीरीज में जारी कर रहे हैं। वास्तव में धर्मांतरण के पीछे जो घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे आया है कि एक नियोजित ढंग से भारत के अंदर धर्मांतरण का विषय चल रहा है। इसके पीछे धर्म को कमजोर करने की साजिश है। अगर जाति के आधार पर धर्मांतरण की बात है तो जो मुसलमान लोग हैं वे भी जाति के आधार पर पिछड़े अपने आप को बताते हुए आरक्षण की बात क्यों करते हैं? मुझे लगता है समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए सिद्धारमैया सनातन के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजी एक तरफ, लेकिन इस देश में अवैध धर्मांतरण एक कड़वी हकीकत है। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2022 से 2024 के बीच अवैध धर्मांतरण के 370 मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में इसी दौरान 45 मामले सामने आए। इसी तरह कर्नाटक में 2022 से 2024 के बीच अवैध धर्मांतरण के 35 मामले सामने आए। उत्तराखंड में इसी दौरान अवैध धर्मांतरण के 35 मामले सामने आए। 2022 से 2024 के बीच देश भर में अवैध धर्मांतरण के करीब 700 मामले सामने आए। खास बात यह है कि ये वो मामले हैं जो रिपोर्ट किए गए। अवैध धर्मांतरण के मामलों की वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है और सिद्धारमैया इसके लिए हिंदू समाज की असमानता को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसलिए बीजेपी पूछ रही है कि असमानता क्या सिर्फ हिंदू धर्म में है? क्या ईसाई धर्म और इस्लाम इससे बिल्कुल अछूते हैं? धर्मांतरण राष्ट्र के लिए खतरा है और राष्ट्र के लिए जो खतरा है न जाने क्यों प्रतिपक्ष उसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ करके उसका विरोध करने लगता है। हिंदू धर्म से धर्मांतरण ये निश्चित तौर पर राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न करता है। अब उसमें आप कारण तलाश रहे हैं कि हिंदुओं में जातियां हैं इसलिए धर्मांतरण होता है। क्या इस्लाम में जातियां नहीं है? क्या ईसाइयत में जातियां नहीं है? हर मजहब में जातियां हैं। जातीय भेदभाव के खिलाफ तो हिंदुओं के भीतर कई बार आंदोलन हुए हैं, अभियान हुए हैं, जन जागरण के अभियान हुए हैं, लेकिन तमाम अन्य मजहबों में तो इसके लिए कोई कारण भी नहीं बने। उसके बावजूद हिंदुओं के धर्मांतरण को वाजिब ठहराने की ये कोशिश बहुत घातक है, देश के लिए नुकसानदेह है। बीजेपी सिद्धारमैया पर सीधे सीधे तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। वैसे सिद्धारमैया पर यह आरोप पहली बार नहीं लगा है। सिद्धारमैया ने कुछ दिन पहले कहा था कि बेंगलुरु के शिवाजी नगर में बन रहे मेट्रो स्टेशन का नाम उन्होंने केंद्र सरकार से सेंट मेरी के नाम पर रखने की सिफारिश की है।
बीजेपी ने इसे भी तुष्टीकरण बताया था। शिवाजीनगर स्टेशनचं नाव बदलून शिवाजी मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सेंट मैरीज करने की कांग्रेस सरकार की मांग की निंदा करते हैं। वो शिवाजी महाराज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस धर्म विरोधी व्यवस्था बनाने का काम कर रही है। सिद्धरमैया कभी शिवाजीनगर के मेट्रो स्टेशन का नाम सेंट मेरी रखने का प्रस्ताव भेजने की बात करते हैं, तो कभी वो धर्मांतरण के बढ़ते मामलों के लिए हिंदू धर्म और समाज को जिम्मेदार ठहराते हैं। इसकी वजह क्या है? ये महज संयोग है या सियासी प्रयोग? ये समझने के लिए कुछ आंकड़े आपके सामने में रख देता हूं। कर्नाटक में हिंदू आबादी करीब 84% है, मुस्लिम आबादी 12.92% है और अन्य समुदायों की आबादी 3.08% है। 224 विधानसभा सीट वाले कर्नाटक में 40 से 45 सीटें ऐसी हैं जहां हार और जीत का फैसला मुस्लिम वोट से होता है। आपको ऐसी कुछ सीटों के बारे में भी अब बता देते हैं। शिवाजीनगर में 45% मुस्लिम वोटर है, पुलकेशी नगर में 40%, चामराजपेट में 35%, बीजापुर सिटी में 40%, गुलबर्गा उत्तर में 40% मुसलमान हैं, बीदर में 35% अल्पसंख्यक हैं, बागलकोट में 25% मुस्लिम हैं, हुबली धारवाड़ पूर्वी में 30% मुस्लिम हैं, मैसूर शहर में 25% और रायचूर में लगभग 25% मुस्लिम वोटर हैं। 2023 में विधानसभा चुनाव हुए तो मुस्लिम वोटरों ने खुलकर कांग्रेस का साथ दिया, क्योंकि इससे पहले बीजेपी की सरकार थी जिसने मुस्लिम समुदाय को दिया गया 4% का आरक्षण खत्म कर दिया था। खैर, कांग्रेस ने बहाल करने का वादा करके चुनाव मैदान में वो उतरी थी। इसका असर यह हुआ कि मुस्लिम वोटरों ने कांग्रेस की झोली जी भर के भर दी थी। कांग्रेस को एक मुश्त करीब 95% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को करीब 4% मुस्लिम वोट ही मिल पाए। इस चुनाव में बीजेपी हिंदू वोट को भी एकजुट नहीं रख पाई और नतीजा ये रहा कि कांग्रेस ने 135 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार 224 की विधानसभा में आसानी से बना ली थी। कर्नाटक में अब अगले विधानसभा चुनाव में वैसे तो करीब 3 साल का वक्त है, लेकिन कांग्रेस को पता है कि मुस्लिम वोटर उसके साथ रहा तो जीत की राह उसकी आसान हो सकती है। राजनीति के जानकार अवैध धर्मांतरण को लेकर दिए गए सिद्धरमैया के बयान को पार्टी की इसी रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, नेता वही कहते हैं जो उनके वोटर सुनना चाहते हैं या फिर वो कहते हैं जिससे सही संदेश पहुंचाया जा सके। इसीलिए सवाल है कि सिद्धरमैया ने धर्मांतरण को लेकर जो कुछ कहा उसके जरिए क्या वो अपने वोटर्स को मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे? कांग्रेस का मकसद चाहे जो भी हो, लेकिन धर्मांतरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन ने एक बड़ी बात कही थी। उसके बारे में आपको जरूर यहां पर जानना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन ने धर्मांतरण पर बड़ी टिप्पणी की थी। 4 जुलाई 2024 को उन्होंने कहा था कि अगर धर्मांतरण को रोका नहीं गया तो एक दिन बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। पिछले साल मई में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की एक स्टडी भी सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि देश में 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.8% तक घट गई। जब जाहिर है इसमें अवैध धर्मांतरण के रोल से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे अवैध धर्मांतरण का खतरा बरसों पहले से महसूस किया जा रहा है। इसके खिलाफ सबसे पहले ओडिशा ने साल 1967 में कानून बनाया। इसमें 2 वर्ष के जेल की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना तय किया गया था। 1968 में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी अवैध मतांतरण के खिलाफ कानून बना दिया था। 2020 में शिवराज सरकार ने इसमें संशोधन कर अधिकतम 10 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान जोड़ दिया। अरुणाचल प्रदेश ने 1978 में कानून बनाया। इसमें 2 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए के जुर्माने की व्यवस्था है। गुजरात ने इसी तरीके से 2003 में कानून बनाया था और 2021 में इसे संशोधित कर अधिकतम 7 वर्ष की कैद और अधिकतम 3 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान कर दिया। हिमाचल प्रदेश ने साल 2006 में मतांतरण विरोधी कानून बनाया, जिसे 2022 में संशोधित कर लागू किया गया। इसमें 10 वर्ष की कैद और 2 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। झारखंड में वर्ष 2017 में कानून बना।
इसमें अधिकतम 4 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। उत्तराखंड में यह कानून 2018 में बना। इसमें 10 वर्ष की जेल और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा की व्यवस्था है। पीड़ित को अलग से मुआवजा भी देना होगा। उत्तर प्रदेश ने 2020 में कानून बनाया जिसमें 10 साल की जेल और 15 से 50,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। इसी तरीके से कर्नाटक ने 2022 में कानून बनाया। इसमें 3 से 10 साल की जेल और 50,000 रुपए जुर्माने की व्यवस्था की गई है। धर्मांतरण को रोकने के लिए राजस्थान में खास कानून नहीं था। 2008 में एक विधेयक पेश भी किया गया, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी न मिलने के चलते ये कानून नहीं बन पाया था। लेकिन इस बार बीजेपी सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ जो कानून बनाया है वो सबसे कड़ा कानून है। इसमें 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान, नाबालिगों, महिलाओं या अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का धर्मांतरण कराने पर आजीवन कारावास तक की सजा भी है। सामूहिक धर्मांतरण कराने पर दोषियों की संपत्ति जब्त करने और बुलडोजर चलाने का प्रावधान भी राजस्थान में किया गया है। धर्मांतरण का मामला राजनीति का नहीं, देश की सुरक्षा का है।